नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। दरअसल रशिया एक बार फिर से खास करके तालिबान को लेकर भौं चढ़ा दिया है। तालिबान पर एक्शन की तैयारी कर रहा है। इसको देखते हुए तजाकिस्तान ने तालिबान को तो पहले चेतावनी दे दी है और फिर एक बार जंग छिड़ने की आशंका खास करके तजाकिस्तान और तालिबान में दिख रही है। इसी के मद्देनजर रशिया टैंक भेज रहा है तजाकिस्तान में, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान आतंकियों के कब्जे के बाद भारत का दोस्त तजाकिस्तान अपने तेवर और सख्त करते जा रहा है। तालिबान ने देश में अपनी अंतरिम सरकार में अल्पसंख्यकों को बहुत ही कम जगह दी है और जिसमें तजाकिस्तान भड़का हुआ है। तजाकिस्तान ने बिना पाकिस्तान का नाम लिए कहा है कि पंजशीर में तीसरे देश ने तालिबान को हमला करने में मदद की है। इसी बीच रूस ने ऐलान कर दिया है कि तजाकिस्तान में इस साल के आखिरी तक अपने सैन्य अड्डे पर 30 नए टैंक भेजने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका की अफगानिस्तान से वापसी के बाद हाल ही में रूस ने तजाकिस्तान की सेना के साथ व्यापक पैमाने पर युद्धाभ्यास भी किया था। तो दोस्तों आपको बता दें कि सारे के सारे जो नए समीकरण बन रहे हैं वो दरअसल तालिबान के लिए भारी पड़ने वाले हैं। रूस ने नए हथियार तजाकिस्तान अपने सबसे बड़े विदेशी ठिकानों पर भेज रहा है। रूस को डर सता रहा है तालिबान के कब्जे के बाद उसका असर पूरे मध्य एशिया पर पड़ सकता है। रूस अपनी सुरक्षा के लिए मध्य एशिया के देश तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान को एक बफर जोन के रूप में देखता है। दरअसल रूस को डर सता रहा है कि तालिबान आतंकी तजाकिस्तान के रास्ते उसके चेचेनिया जैसे अशांत इलाके में घुस सकते हैं और फिर हिंसा भड़का सकते हैं। इसी बीच ताजिक राष्ट्रपति इमरोली रहमोन ने अपने देश में कट्टरपंथियों के उभराव और उनकी विचारधारा को फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। तजाकिस्तान की अफगानिस्तान से जुड़ी सीमा करीब 1344 किलोमीटर लंबी है। इनमें से ज़्यादातर पहाड़ी सीमा है और जिस पर निगरानी करना बेहद ही मुश्किल है। दरअसल इसी बीच रूस ने जो एक्शन लिया है वो कहीं ना कहीं अपने आप में तालिबान और तालिबानी आतंकियों के मद्देनज़र ही लिया है। इस बीच रूस के सेंट्रल मिलिट्री डिजीट के टैंक कमांडर खानिस बेगलोन ने कहा है कि 30 अत्याधुनिक टैंक तजाकिस्तान के ठिकाने पर भेजे जाएंगे और वहां से पुराने हथियारों को हटाया जाएगा। रूस ने एक और सख्त कदम उठाते हुए तालिबान के सरकार बनाने के कार्यक्रम के न्योते को भी ठुकरा दिया है। इसके बाद अब तजाकिस्तान ने भी अपना रुख सख्त कर लिया है। तो वहीं नहीं, तजाकिस्तान के राज्य सर्वाधिक सर्वोच्च धार्मिक प्राधिकरण ने तालिबान के अफगानिस्तान में उठाए गए कदम को गैर इस्लामिक करार दे दिया है। रूस और तजाकिस्तान के इस रुख से अफगानिस्तान में माहौल एक बार फिर से बिगड़ने की आशंका पैदा हो गई है। तो दोस्तों, रशिया और तजाकिस्तान इस समय तालिबान पर चढ़ाई करने की तैयारी पूरी कर चुके हैं। दोस्तों, आपने देखा था कि किस तरीके से पिछले 2-4 दिन में जो कुछ हो रहा है जियोपॉलिटिक्स में, वो कहीं ना कहीं रशिया और तालिबान के बीच सब कुछ ठीक है का तो संकेत बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि सबसे पहली बड़ी बात ये आई कि रूस की तरफ से जैसे ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ब्रिक्स सम्मेलन में तालिबान का मुद्दा उठाया, अफगानिस्तान का मुद्दा उठाया और अमेरिका पर भड़ास निकाली कि भैया अमेरिका ने अपनी सेना को हटाकर बहुत बुरा किया, तो ये संकेत साफ साफ दिखाते हैं कि रशिया जो है वो तालिबान को और आतंकियों को लेकर चिंतित है। इस तरीके से उन्होंने प्रकट की। उसके बाद फिर आया कि शपथ ग्रहण समारोह था। शपथ ग्रहण समारोह में जाने से रूस का प्रतिनिधिमंडल ने इनकार कर दिया। साफ साफ शपथ ग्रहण समारोह में जाने से इनकार कर दिया, वो भी टकराहट। इसके साथ ही हमने आपको बताया था कि कैसे रशिया जो है अपने दूतावास को चालू करना चाहता था, लेकिन तालिबान के इस एक्शन के बाद वो पूरी तरीके से संशय में है। अभी हाल ही में रूसी जो एनएसए हैं वो भारत आए थे और भारतीय एनएसए से उन्हें मानपान मुलाकात भी की थी और रूस, खास करके भारत और रूस के अफगानिस्तान तालिबान के मुद्दे पे बहुत बड़ी बैठक भी हुई थी। और इसके बाद ये अचानक फैसला लिया गया कि भाई तजाकिस्तान को और मजबूत किया जाएगा। रशिया जो है अपने और नए टैंकों को 30 नए टैंकों को उतार दिया है। 30 टैंकों को, जी हाँ, रूस ने उतार दिया है 30 टैंकों को। तजाकिस्तान भी तालिबान पर भड़क गया है। तो ये सारे के सारे जो सिचुएशन बन रही है वो दरअसल तालिबान के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि तालिबान की आक्रामकता को देखते ही पहले ही देश अपनी तैयारी में जुट गए हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि तालिबान की उल्टी गिनती शुरू होगी, तालिबान भूखों मरेंगे तालिबानी, और अगर आप भी मानते हैं कि तालिबान को आतंक का रास्ता जाना भारी पड़ेगा, तो इस वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, एक और अपडेट भी ले लेते हैं। पंजशीर से निकल गए, जहां पर पंजशीर के शेर अहमद मसूद ने ऐलान किया कि अभी हम पंजशीर में हैं। नेशनल रजिस्टर्ड फ्रंट के समर्थक तालिबानियों से अभी भी लोहा ले रहे हैं।
तालिबान को अफ़गानिस्तान में सबसे अधिक कहीं मशक्क़त करनी पड़ी तो वो है पंजशीर घाटी। करीब 70% हिस्से पर अब कब्जा करने के बाद तालिबानी अब विद्रोहियों के गढ़ में पंजशीर में नरसंहार कर रहे हैं। तालिबानी विद्रोहियों का समर्थन करने वालों को खोज कर मार रहे हैं। हाल ही में तालिबानियों ने अफ़गानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सलेह के भाई रुहुल्लाह सलेह की बेहद क्रूर तरीके से हत्या कर दी गई थी। इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के नेता अहमद मसूद अभी भी पंजशीर घाटी में ही हैं। यही नहीं, बहुत कम साथियों के साथ वो अभी भी तालिबानी लड़ाकों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स बताते हैं कि अहमद मसूद के अफ़गानिस्तान से भागकर तुर्की, तजाकिस्तान या फिर किसी दूसरे देश में जाने की खबर पूरी तरीके गलत है। मसूद अब भी पंजशीर घाटी में है, हर एक सुरक्षित स्थान पर है। इससे पहले तालिबान की ओर से दावा किया गया था कि अमरुल्लाह सलेह और अहमद मसूद तजाकिस्तान भाग गए हैं। वहीं पंजशीर के करीब 70% इलाका तालिबान के कब्जे में आ चुका है। दावा किया जा रहा है कि तालिबान के पंजशीर में बड़े इलाके पर नियंत्रण करने के बावजूद अहमद मसूद के पास घाटी और वहाँ के सभी प्रमुख ठिकानों पर कब्जा है और इन जगहों पर मसूद के समर्थक मौजूद हैं और अपनी लड़ाई जारी रखे हुए हैं। तालिबान ने कुछ दिनों पहले दावा किया था कि उसने पंजशीर घाटी पर कब्जा कर लिया है और इसकी ठीक बाद तालिबान ने अपनी नई अंतरिम सरकार का ऐलान भी कर दिया है। इसके बाद अहमद मसूद ने तालिबान के इन दावों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया था। तो दोस्तों, अगर ऑल इन ऑल बात करें तो अभी भी पंजशीर में कहीं ना कहीं धीरे धीरे जंग चल ही रही है। अभी हम पूरी तरीके से जंग को ख़त्म नहीं बता सकते हैं क्योंकि फिर से एनआरएफ ने ऐलान कर दिया है। हालांकि ये सच्चाई है कि वहाँ के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सलेह के भाई की बेरहमी से और क्रूरता से तालिबानियों ने हत्या कर दी है। ये सच्चाई भी है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि रशिया, तजाकिस्तान और ख़ास करके अफ़गानिस्तान से सटे सीमाई देश जो हैं वो तालिबान के ख़िलाफ़ एक हो रहे हैं। सच्चाई ये भी है कि अमेरिका, यूएन, नाटो, भारत, ये सब देश भी एक हो रहे हैं तालिबान के ख़िलाफ़। तालिबान के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी खास करके कार्यशैली कैसी होती है। अगर वो आतंकियों का सरपरस्त और आतंकियों का आका बनेगा तो तालिबान को बहुत बड़ा भारी पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, एक बात समझिए, उसके पास गोला बारूद हो सकता है लेकिन खाने पीने का रसद सामग्री नहीं है। अभी हाल ही में तालिबानियों ने ये एक्सक्यूज़ देते हुए कि भैया हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए हम अच्छी सी अपने एक तरीके से पार्टी नहीं करेंगे जिसे कहते हैं शपथ ग्रहण समारोह, तो इसको भी उन्होंने नहीं किया पैसे की तंगी की वजह से। तो अब आप समझ लीजिए कि आखिर हालत क्या हो चुकी है इस समय तालिबानियों की। दोस्तों, ये सच्चाई है कि जाते जाते अमेरिका ने पूरी तरीके से अफ़गानिस्तान को भंगार बना दिया है। जाते जाते अशरफ गनी ने सारे पैसे को डुबो दिया है। जाते जाते यूएन, वर्ल्ड बैंक, अमेरिका समेत तमाम संस्थाओं ने अफ़गानिस्तान के तमाम पैसों पर रोक लगा दी है। तो तालिबान की हालत खस्ता हाल हो चुकी है। तो कमेंट